देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसको चैप्टर का क्या नाम है? स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की संरचना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पदार्थ की संरचना। यानी पदार्थ का संरचना मतलब स्ट्रक्चर्स कैसा है। कोई मैटर होता है तो उसका स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसा होता है। जैसे आप लोग जानते हैं वाटर सबको पता है ना? जैसे वो इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर। अब वाटर का अगर हम बोलते स्ट्रक्चर बनाइए, इसी चीज को पढ़ना है। लेकिन वाटर हमारा क्या है? मैटर है, यानी कि क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। तो उसी चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर, पदार्थ की संरचना, यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसकी संरचना होती कैसी है, तो क्या होता है। तो देखिए जैसे वाटर है, वाटर की संरचना अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन हमारे पास एक रहता है और हाइड्रोजन दो रहता है। किस टाइप का इसकी संरचना होती है, आगे हम इसी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले आइए देखिए, हम लोग जानेंगे कि मैटर होता क्या है। मैटर बहुत बड़ा मैटर बना देता है अपने आप में। मैटर होता क्या है? मैटर मीन्स होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। इसको बोलते हैं मैटर। अब मैटर को समझिए क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है मैटर क्या होता है कि एनीथिंग सबस्टेंस दे ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास दैट इज कॉल्ड, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मैटर। यानी यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि एनीथिंग सबस्टेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास, ये प्रॉपर्टी अगर किसी भी मैटर के पास है तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर, यानी पदार्थ। किसी भी सबस्टेंस, किसी भी चीज को आप देखिए, अगर उसके पास क्या क्या चीज है? स्पेस। स्पेस मीन्स क्या होता है? जगह। स्पेस मीन्स क्या होता है? जगह। और मास मीन्स क्या होता है? वजन, यानी द्रव्यमान, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। समझ में आया? और तीसरी चीज ये है, स्पेस आपको पता हो गया, मास पता हो गया। ये चीज अगर उसके पास है तो आप लोग मैटर बोल सकते हैं। जैसे देखिए मार्कर है हमारे पास ना, तो मैटर एक क्या पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? अगर इस मैटर को अगर हम कहीं रखेंगे तो जगह कोई ना कोई जगह लेगा कि नहीं लेगा? जैसे इस बेंच पे रखेंगे तो इतना स्पेस नीचे वाला लेगा कि नहीं लेगा? और इसका अगर वेट करेंगे तो 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम जो भी इसका द्रव्यमान आएगा ना। तो क्या है? पदार्थ, यानी कि मैटर है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज और इंक्लूड इसमें होती हैं, जो आपको प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, इसका फीचर्स याद रखना है कि मैटर के अंदर क्या क्या खासियत अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। यानी मैटर के अंदर आपको क्या क्या चीज देखेंगे तो मैटर बोल देंगे। पहला चीज ये आपको पता होना चाहिए, इंक्लूड अबाउट मास, आपको पता चल गया। द्रव्यमान। वॉल्यूम जानते हैं आप लोग? यस सर। क्या? वो वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, ये वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं आयतन। इसके मीन्स क्या होता है? आयतन। जैसे अभी ये मार्कर है ना, तो मार्कर का आयतन आप लोग बता सकते हैं कि लीनियर लाइन है। लीनियर समझते हैं आप लोग? सीधा। यस सर। तो इसका आयतन कैसा है? लीनियर है। जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर को अगर हम लोग गिलास में रखेंगे तो गिलास की तरह क्या ले लेगा? आयतन ले लेगा। कटोरे में रखेंगे तो कटोरे की तरह आयतन ले लेगा। बॉटल में रखेंगे तो बॉटल की तरह आकार ले लेगा कि नहीं लेगा? थाली में अगर वाटर को डालेंगे तो थाली की आकार ले लेगा। समझ में आ रहा है? यानी वो अपने आयतन को चेंज करते रहते हैं। और उनका आयतन क्या होता है? आयतन भी उनके पास, किसी भी मैटर के पास आयतन होता है। ठीक, यानी वॉल्यूम होता है। डेंसिटी आप लोग जानते हैं? डेंसिटी उसको बोलते हैं घनत्व। डेंसिटी उसको बोलते हैं घनत्व। अब घनत्व भी आपको आगे बताया जाएगा कि घनत्व क्या होता है, चूंकि बड़ा हो जाएगा। स्टेट, और मैटर के पास क्या होता है? स्टेट समझते हैं आप लोग? अवस्था। अगर मैटर होगा तो इतना चीज उसके पास होगा। पहला चीज आप लोग याद रखेंगे क्या? मास। दूसरा चीज वॉल्यूम। तीसरा चीज डेंसिटी। और चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है, देयर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लाइंस, यानी स्टेट। यानी मैटर के पास स्टेट होते हैं। स्टेट राज्य, स्टेट वाला वो नहीं,
स्टेट मतलब अवस्था, क्या बोलते हैं इसको? अवस्था। अवस्था, अवस्था समझते हो? यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एक मैटर के पास होता है, ठीक है। जैसे मार्कर अभी हमने बताया मैटर है, तो मार्कर क्या है? लिक्विड है कि गैस है? क्या सॉलिड है। सॉलिड। तो अवस्था रख रहा है ना अपने पास, ये होता है। अब आगे देखिए एग्रीगेशन क्या होता है। एग्रीगेशन उसको बोलते हैं किसी भी चीज को क्या करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट देखिए इसी मैटर को दो पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मैटर को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला इधर है, जिसको पहला का जो पहला हमारा उसको क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमारा जो है उसको क्या पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिवाइड, यानी मैटर को दो टाइप से डिवाइड किया गया। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। और केमिकल क्लासिफिकेशन को रासायनिक वर्गीकरण इसको बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए ये जो हमारा फिजिकल यानी भौतिक जो हमारा है, भौतिक समझते हो? यस सर। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल को हम लोग देख सकते हैं, जो फिजिकल चीजें होती है, एक्टिविटी होती है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक। जैसे देखिए ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा किसी भी मैटर को। सॉलिड, अगर कोई हमारा मैटर है तो सॉलिड रहेगा। सॉलिड क्या बोलते हैं, ठोस, इसको आप लोग देख के बता सकते हैं ना? यस सर। किसी भी मैटर को। लिक्विड, लिक्विड मींस क्या होता है, द्रव्य, द्रव जिसको हम लोग बोलते हैं, द्रव्य, द्रव। और गैस तो आपको पता है गैस ही होता है। तीनों चीज को आप लोग देख के बता सकते हैं ना? यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन को आप लोग देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैटर की अवस्था यानी स्टेट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर मैं वाटर को लूं, मान लीजिए मैं वाटर ले लिया एग्जांपल में, तो मैं पूछूं वाटर का स्टेट कैसा है, तो आप लोग कैसा बताएंगे, वाटर का स्टेट कैसा है, अवस्था कैसा है? इन तीनों में से लिक्विड। लिक्विड है। कैसा है? लिक्विड। सॉलिड थोड़ी है, वाटर लिक्विड है ना? यस सर। यानी लिक्विड उसको बोलते हैं जो क्या करता है, आप एक जगह रखेंगे वो अपने आयतन को चेंज करते रहता है। लिक्विड का आयतन क्या होता है, डिफाइन नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है। ये लिक्विड की खासियत होती है। और जो हमारा सॉलिड होता है इसका जो क्या बोलते हैं, आयतन यानी वॉल्यूम फिक्स रहता है। जैसे मार्कर है, ये क्या है, सॉलिड है ना? यस सर। इसको 10 साल बाद देखोगे तो क्या इसका स्ट्रक्चर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? नो सर। नहीं, आयतन ऐसे ही रहेगा ना? यस सर। या वॉल्यूम भी इसका फिक्स रहेगा? Yes, आज भी 10 ग्राम का 10 साल बाद देखेंगे तभी उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ये चीज होता है। और गैस का तो दोनों फिक्स नहीं रहता है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है और इसका मास भी नहीं फिक्स। मास नहीं, मास भी फिक्स, मास तो एक्चुअली फिक्स होता है। वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम समझ रहे हैं, आयतन, और मास द्रव्यमान, ये इसके पास कोई भी फिक्स नहीं। जैसे मान लीजिए गैस है, तो गैस क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करके चला जाता है ना? यस सर। तो क्या उसका आयतन आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है कि छोटा है कि कैसा है, क्योंकि वो फिक्स नहीं रहता है। जब मूव ऐसे करता रहता है और वो अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करता रहता है। तो देखिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, मैटर को यानी पदार्थ को, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आते हैं हम लोग केमिकल, इसको एक एक चीजों में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक एक पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक एक चीजों को हम लोग आप लोगों को हम बताएंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। एक एक टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए जो चीज हम लोग जानेंगे, केमिकल सब्सटेंस क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। केमिकल ऐसा होता है जिसको आप लोग देख नहीं सकते। जैसे अगर वाटर को अगर हम किसी चीज के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या उसके बीच में जो रिएक्शन होता है आप लोग देख पाएंगे, देख सकते हैं? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं। देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। समझ में आया? जिसमें प्योर सब्सटेंस में आपका आता है पहला एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं तत्व, दूसरा आपका आता है कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। समझ में आया? ये हमारे पास होते हैं
ये प्योर होता है। इम्प्योर में देखिए एक होता है होमोजीनस, पहला, दूसरा होता है हेटेरोजीनस। होमोजीनस को बोलते हैं हम लोग विषमांगी, इसको भी लिखा जाता है। और एक किसको बोलते हैं हम लोग, नहीं इसको समांगी बोलते हैं, समांगी, इसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी। समझ में आ रहा है? ये होता है समांगी एंड विषमांगी। अब देखिए इन दोनों चीजों को समझने से पहले आप लोगों को हम एक एक चीजें बताएंगे। एलिमेंट्स क्या होता है, तत्व किसको बोलेंगे, कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, होमोजेनस किसको बोलते हैं, हेटेरोजेनस किसको बोलते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन का। जैसे एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, पीरियोडिक टेबल आप लोग जानते हैं, यस सर। जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक, जिसमें 3 टाइप्स हमारे पास होते हैं, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स के अंदर इतने चीजों को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु, अधातु और उपधातु। समझ में आ रहा है? यस सर। कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, जिसका भी फार्मूला होता है वो सब कंपाउंड्स होते हैं। आज से आप लोग एक चीज और याद रखेंगे, किसी भी चीज का अगर फार्मूला है तो क्या है, कंपाउंड्स है। जैसे वाटर एक हमारा क्या है, कंपाउंड्स है। HCl हमारा क्या है, कंपाउंड्स है। H2SO4 क्या है, कंपाउंड्स है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे बहुत सारे चीजें आप लोग सूत्र जानते हैं, फार्मूला, यस सर, ये सब कंपाउंड्स होते हैं। जैसे C6H12O6, ये भी एक हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है, यस सर, ये भी एक कंपाउंड है। ऑक्सीजन ये भी एक कंपाउंड है। CO2 ये भी एक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है, कंपाउंड किसको बोलते हैं, किसी भी चीज का फार्मूला अगर है तो कंपाउंड है, ठीक। अब देखिए इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, होमोजेनस से होता है हेटेरोजेनस। अब होमोजेनस उसको बोलते हैं जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे होमो मीन्स होता है बराबर सेम, हेटेरो मीन्स होता है अलग अलग। आप समझिए, समांगी वो चीज होता है, किसी भी चीज का अगर आप मिलावट कर रहे हैं, मिक्सचर कर रहे हैं, तो आप देख के बता नहीं सकते किसमें किस चीज का मिलावट हम किए हैं। जैसे आपके पास मैं अगर बोल दूं, मान लीजिए आपके घर में दाल बनती है ना, दाल कुकर में दाल बनती है ना, तो जैसे मान लीजिए अगर हमने दाल लिया, क्या मटर का दाल लिया, चने का दाल लिया, अरहर का दाल लिया, आप लोग क्या करते हैं, कुकर में डालते हैं ना, यस सर। मान लीजिए कुकर, अब इस कुकर में आप डाल के क्या करते हैं, इसको पकाते हैं, ठीक। और जब पक जाता है, जब आपके पास दाल के फॉर्मेशन में वो आ जाता है, तो क्या तब आप उस समय बता सकते हैं कि ये चना की दाल है या मटर की दाल है? वो तो सब वहाँ पे मिक्स हो चुका है ना। किसी भी चीज़ को आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन मटर का है। अरे एक देख के नहीं बता सकते मटर का दाल आ रहा है, ये चने का, क्योंकि उसमें सब क्या हो गया, मिक्स हो गया। और जब पूरी तरह से मिक्स यानी हो जाता है, पूरी तरह से आल मिक्सअप हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, होमोजेनस। क्या बोलते हैं, होमोजेनस। द मैटर इज नॉट आइडेंटिफाई, किसी भी यानी किसी भी सब्सटेंस को अगर आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और पूरी तरह से क्या है, मिक्सचर है, तो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, होमोजेनस। समझ में आया? अब देखिए हेटेरोजेनस किसको बोलेंगे, हेटेरोजेनस उसको बोलेंगे जिस चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये चीज होता है हमारा क्या, मैटर के बारे में हम लोग जाने, लेकिन एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, कंपाउंड, एलिमेंट, ये सब चीजें होती क्या है। बस ये आपका इतना ही।